नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं CStatus.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं गुजरात इलेक्शन 2022 की। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से उनको CM के फेस के तौर पर आगे किया है। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस बार गुजरात इलेक्शन 2022 में क्या मुद्दे हैं उनके। सबसे अपना नाम बताइए। खोड़ा बेबरवाड़। क्या लगता है आपको इस बार फिर से? बीजेपी। क्यों आपको बीजेपी क्यों लग रहा है सर? बीजेपी का विकास है और क्या बोलिए? कार्य करते हैं जी, विकास का कार्य करते हैं। और क्या मतलब और मुद्दा क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? ठीक, आपका मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे के अंदर तो जो रोड, रास्ता, गटर, पानी, सुविधा जो कुछ था वो बीजेपी ने संपूर्ण पूर्ण किया है इधर। और आम आदमी पार्टी जो इतनी सारी आपको जो स्कीम्स दे रही है, आपको फ्री की योजना दे रही है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, कोई फ्री योजना में नहीं रस है हमको। नहीं, आपको मान लीजिए अगर आप घर में अगर आपको 3000 रुपया अगर दे रही है कोई, तो आप उसको नहीं लीजिएगा? नहीं, क्यों? मतलब एक होना चाहिए ना, आपको कोई अगर दे रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? नहीं, वो मिल ही नहीं सकता। भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, वो बात नहीं हो सकती। आप लोगों को भरोसा नहीं है, वो इसलिए आप भरोसा नहीं लेंगे। यानी कि फ्री वाला कोई चाहिए ही नहीं। ये गुजरात है, दिल्ली नहीं है। हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको सस्ता चाहिए बस। और वो भाजपा ही दे सकती है, वो अपने हमको भरोसा उसके ऊपर। लॉलीपॉप है सब। वो ये जो वायदा जो देती है ना केजरीवाल सरकार, ये सब लॉलीपॉप है सब। यानी कि आपको बीजेपी पर भरोसा है, इसलिए आप दोबारा इसको लाना चाहते हैं सरकार में। नहीं चाहिए साहब। हमको 27 साल से हम देख रहे हैं। 27 साल से इसीलिए तो भरोसा है कि आपको फिर आने वाले 5 साल 10 साल में आपको भारतीय जनता पार्टी जो भी आप लोगों की उपेक्षा है उसको पूरा करेगी। और आप लोग कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देते कि आप लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और आने वाले आने वाले जो दिन में आम आदमी पार्टी जो आप लोगों से जो वादा कर रही है कि हम आपको 3000 रुपया आपको देंगे या 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपके घर में कोई महिला है तो उसको अगर हम 1,000 रुपया देंगे, या कोई बेरोजगार है, आप लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार आए। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे अगर आप महंगाई को आप देखें तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए सब्जी का दाम अगर आप देखिए, कोई अगर 20 रुपया था तो आज वो 50 रुपया हो गया है। आज आपका 4 साल 3 साल पहले अगर 70-80 रुपया पेट्रोल का दाम था तो वो 110 रुपया हो गया है। और डीजल के दाम बात करें तो डीजल का जो दाम 70-80 रुपया 3-4 साल पहले होता था वो आपका डबल हो गया है। डबल इंजन, एक सेकेंड, अगर आप डबल इंजन सरकार की बात करें तो लोग तो आपसे ये भी पूछेंगे कि डबल इंजन सरकार के महंगाई भी डबल हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको भरोसा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 2 मिनट मेरी बात सुनो। 5 साल के मैंने 5 साल पहले एक मकान 10 लाख का लिया था। मेरी बात सुनो, आज वो मकान की कीमत 20 लाख हो गई है। इसकी इनकम बढ़ गई इसलिए बढ़ गई है, तो उसके सामने महंगाई भी बढ़ गई। और गैस का सिलेंडर का दाम आज पहले 400 में मिलता था, आज 1000 में। पर उसके सामने मेरी बात सुनो, आज मैंने 5 साल पहले जो 10 लाख का जो मकान था आज उसके 20 लाख हो गए। तो सामने जैसी महंगाई बढ़ती है ना, ऐसी वो भी उसका हो रहा है। कि 5 साल आप बोल रहे हो पहले कि 400 450 में सिलेंडर मिल रहा था, फिर भी वो अपने केंद्र के सरकार के हिसाब से देखे तो अपने को सब्सिडी देती, किसके पैसे से? अपने ही पैसे से सब्सिडी देती थी। 450 रुपये सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी बंद कर दी सरकार ने। तो वो केंद्र पे उतना तो बार कम हुआ ना सर जी। नहीं, फिर भी एक मान लीजिए अगर एक सिलेंडर का दाम आज 1100 रुपया है, ये आप समझते हैं, ये समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनता तो नहीं समझती। उसको ये लगता है, तो समझा रहे हम, वही हम बोल रहे हैं। उनको भी पता है, जनता को पता है कि हमारे पर कितना बोझ है। तो वही चीज़ हम बोले, महंगाई होने के बावजूद भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सर हमको फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको गुजरात में शांति चाहिए। और मेरे बच्चे को कर्फ्यू क्या है वो आज तक पता नहीं है। गुजरात में मेरे बच्चे को कर्फ्यू क्या, मैं जब छोटा था थोड़ा वो है कर्फ्यू धमाल सब। आराम से अच्छा बोलो। सबसे बात करेंगे। इसके लिए पहले सर आप अपना नाम बताइए और यहाँ पे देख के बताइए। मेरा नाम हितेश प्रजापति है, हितेश प्रजापति, जामफलवाड़ी में, यहाँ CTM एरिया से, CTM एरिया जामफलवाड़ी में से हूँ, हितेश प्रजापति। और हमको फ्री का मजदूर इंसान है, हमारा पूरा एरिया मजदूरी करता है, सब मजदूरी ज़्यादा है। फिर भी हमको फ्री का लॉलीपॉप केजरीवाल का के किसी का नहीं चाहिए। हमको गुजरात में शांति चाहिए, और शांति भाजपा आने के बाद है, क्योंकि वो शांति इसलिए है कि
हमारे कर्फ्यू वर्फ्यू अभी लगा नहीं है। गुजरात इसलिए- में कोई धमाल नहीं है, कुछ नहीं, परम शांति है। अभी भाजपा है तो, और नहीं होए तो वापस पहले की तरह। मेरे बच्चे छोटे से है अभी, उसको कर्फ्यू क्या पता नहीं है। बोलो, हमको सब पता है कैसा कर्फ्यू होता था, कैसी धमाल होती थी। जब से है बीजेपी तब से एकदम शांत वातावरण, शांत सब। और 2002 के पहले यहाँ से हम लोग कोई एरिया में जाते थे ना, तो हमको डर लगता था कि वो एरिया में हम जाए कि नहीं जाए। उस तरीके से हमको डर लगता था। और आज हम कोई भी एरिया में जा सकते हैं बीजेपी की सरकार में, कोई भी एरिया में। सेफ्टी आपके लिए सेफ्टी पूरी सेफ्टी है हमारे लिए। लोग आम आदमी 500 कमाए, 100-150 की गुटखा खा जाते हैं। कम महंगाई नड़ती है। शनि और रवि तुम जाओ, होटल है भरपूर, हाउसफुल रहती है, वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है। अपना नाम बताइए। मोहन भाई पाटिल। क्या करते हैं? है। मैं लोडिंग चला, गाड़ी चला, क्या करते हैं? ड्राइविंग लाइन क्या मुद्दे हैं आप? ट्रांसपोर्टिंग लाइन है। ट्रांसपोर्टिंग लाइन। हाँ। देखिए एक बात है, देखिए आप लोग मान लीजिए आप महंगाई के लिए आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा गैप दे दीजिए क्या कि लोग आप लोगों को सुने। तो मकसद यही है कि मान लीजिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को, आप मान लीजिए एक सेकंड, महंगाई एक इश्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से आप वोट दे रहे हैं। और क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो पिछले 27 सालों से है उस पर आपको भरोसा नहीं है। एक चीज़ और बताइए कि आप नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जब जाए गए, उसके बाद 3 चीफ मिनिस्टर आए। आपका आनंदीबेन पटेल आई, उसके बाद रूपानी जी आए और अभी भूपेंद्र जी आए। आप एक चीज़ बताइए, जो 3 चीफ मिनिस्टर जो आपका नरेंद्र मोदी जी के बाद, उसका काम सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? सबसे जास्ती तो सभी का काम अच्छा सभी का है, ही काम है सब। सबका अच्छा काम है। फिर भी अभी जो मौजूदा के है हमारे भूपेंद्र भाई उनका भी काम पटेल। बहुत- हाँ, उनका भी काम बहुत सही है। सरल स्वभाव भूपेंद्र भाई, उनको बोलते दादा। हम लोग दादा ये एक चीज़ है कि मैंने बहुत सारे लोग से पूछा कि सबका एक चीज़ कॉमन कहना है कि भूपेंद्र भाई सीधे साधे मतलब एक शांत दिमाग के एक नेता है। उसको दादा बोलते हैं हम, कभी भी और कॉमन मैन है। कभी भी उनकी ऑफिस पे भी जाओ और अपने एक कार्यकर्ता के हिसाब से भी उनसे मिलो ना, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं अपने से। ऐसा नहीं है कि भाई चलो भाई अपने से दूर रहेगा, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और पिछले बार मैं 2017 की जब मैं रिजल्ट देख रहा था, भूपेंद्र भाई पटेल 1,17,000 वोटों से उन्होंने जीता, ये एक रिकॉर्ड है। और इस बार भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने बात की तो उनका जो आसपास के जो भी लोग थे, फिर से उनका कहना है कि कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख भी हो सकता है। तो ये मतलब आप लोग फिर से एक सेकेंड एक बार फिर से आप लोग मतलब भूपेंद्र भाई पटेल को वहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख का वोट, मुझे लग रहा है कि आपको क्या लगता है वो फिर से अपना रिकॉर्ड अपना तोड़ेंगे? 1.5 लाख की 1.5 लाख के ऊपर जाने वाले हैं के सर, ऊपर जाएगा। 1.5 लाख के ऊपर जाने वाले, यानी कि वो अपना रिकॉर्ड जो 1,17,000 का था उसको रिकॉर्ड उससे भी आगे जाएंगे सर। रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र भाई पटेल, पूरे गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और एक चीज़ और बताइए, वहाँ की जनता ना, पूरी गुजरात की जनता स्नेह उनके पास है, और उन्होंने एकदम कॉमन मैन है, एकदम शांति। हाँ, ये हमारी जो विधानसभा है बटवा, हमारी पूर्व विधानसभा, पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी की, आज वो यही पहले 2017 में हमने 65,000 से ज़्यादा सरसाई से हमने जीती थी। आज ये बार हमने 2022 में 1 लाख से ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे विधानसभा, बटवा विधानसभा। आपको क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या अपना फिर से रिकॉर्ड जो उनका 127 सीट का उसके पार या उससे कम? ज़्यादा 130 से 140 के आजू बाजू आएगी। लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, तो फिर भी आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी नहीं है, एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं है? मेरी बात सुनो, ये पूरा चुनाव मोदी से चलता है, और मोदी जो लोग वोट देते हैं ना, चुके हैं मोदी हमारे दिल में, कोई किसी ने मोदी, चाहे भले दिल्ली में बैठा है, मोदी हमारे दिल में। आज भी लोगों जो कोई भी कैंडिडेट हो उससे कोई मतलब नहीं, मोदी से मतलब। एक्सक्यूज नहीं, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, ठीक है, ये भी है, बरोबर। आप पूछना है तो कोई और से पूछो हिम। अरे ये भी क्या देखिए प्रॉब्लम? हम लोग, देखिए एक सेकंड, हम लोग किसी से, देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे ऐसा मैं बिहार से हूँ। आप जिसको नहीं, एक सेकंड बीजेपी से भी कोई बात, अगर कोई एक सेकंड, अगर हम बीजेपी से भी बात कर रहे हैं तो हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे नहीं, हैं। ऐसा बीजेपी से भी बात नहीं, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं, हम एक सेकंड आप प्लीज, अगर हम बीजेपी के, अगर यहाँ पे कार्यकर्ता से ही बात कर रहे हैं तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं।
हम अगर किसी कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे जाएंगे, उनके कार्यकर्ता से भी बात करेंगे तो भी हम लोग कोई गुनाह नहीं करें, उनकी राय भी होना चाहिए। आखिर ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो वोट दे रही है, क्यों दे रही है, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दे रही, ये पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मैं यही बोलना, मुझे मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे मुद्दा समझ में आना दूसरे चाहिए। को पूछो हम क्या सबसे प्रॉब्लम पूछे, है। भाई हम बोला सबसे कि बीजेपी पूछेंगे। कार्यकर्ता, ये भी बीजेपी काम करते तब हम कार्यकर्ता बने। कोई भी यहाँ पे तभी काम करते देखिए, हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी घर जा जाके हर घर जा जाके हम उनको पूछते हैं, सरकार की योजना देते हैं। देखिए, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी यहाँ पे वोट देता है तो आंख बंद करके वोट नहीं देता है, उसके काम को वोट देता है। उन्होंने कुछ किया होगा। एक सेकंड, आप जैसे भी आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी, तो ये क्या गुनाह है? आज मेरी बात सुनो, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम हंसपाल कुमार है। मेरा नाम हंसपाल कुमार है। मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिला से, जहाँ के मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं वहाँ से हूँ। आपका मुद्दा क्या है? आपको किस चीज़ को देख के आप वोट देते हैं? मैं हमेशा बीजेपी को वोट देता हूँ। क्या देख के देते हैं आप? उनकी छवि देख के देता हूँ। मतलब काम देख के, मतलब क्या उनके ऐसे काम बताइए कि छवि मतलब काम बढ़िया है तो बढ़िया है। आप बिहार से हैं और यहाँ पे काम करते हैं। जी, यहाँ मैं 9 सालों से काम करता हूँ। आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता? मेरे को यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं 9 सालों से रहता हूँ। मेरी भी अगर कोई परिस्थिति होती है तो मैं खुलेआम रात को 9 बजे, 10, 11, 12, 1 बजे मैं मोदी जी के वजह से ही बिंदास एलजी जहाँ भी हॉस्पिटल हो, जहाँ भी हो, मैं जाता हूँ। यही चीज़ हम सुनना चाहते हैं। मैं जाता हूँ और मैं चाहता हूँ। मैं अगले बार अमित शाह आए थे, इस बार 9 या 10 तारीख, ये 2 दिन पहले आए थे। मैं उसमें भी कार्यकर्ता बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बार और फिर मोदी जी का भी सरकार बने। यहाँ पे जितने वोटर हैं और बने, यहाँ पे जितने वोटर हैं वो सब कार्यकर्ता है। यहाँ पे वोटर भी कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, मैं वोटर नहीं हूँ, मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। आप अगर बिहार में होंगे तो बिहार में तो बटन दबा ही देते होंगे जाके। हाँ, मैं तो दबाता हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने मैं दबाता हूँ। जो कोरोना टाइम में जो सरकार ने, मैं चाहता हूँ कि हमारा मोदी जी का जो यहाँ पे है वो राज चले और हम लोग बाहर से यहाँ आके शांति से कमाएं और शांति से सुखमय जिंदगी जिए। और कभी भी समय आवे तो मैं अपने मकसद की आप ये भाई से पूछो। आइए, सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय, मैं दाहोद जिला का हूँ। सामने आइए। मैं दाहोद जिला का हूँ, मतलब मैं गुजरात का हूँ। मतलब मैं मोदी जैसा, हमारा मोदी में वो गरीब को प्यार है, हम मोदी को प्यार चाहता है। मोदी अच्छा मानस है, वो देश का वड़ा प्रधान है, फर्स्ट नंबर का वड़ा प्रधान है। वो रोजगारी में, वो सब धंधे में वो अच्छा है। मतलब में वो मोदी जैसा कोई वड़ा प्रधान नहीं है, देश में पहला वड़ा प्रधान है। मैं 2002 से कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मैं 130 विधानसभा हमारे झालो तालुका लगता है। दाहोद जिला में 600 विधानसभा बीजेपी के आएगा। वो मोदी ने प्यार कर दिया कि वो दाहोद में लोगों ने इंतजार कर दिया, 600 सीटों तुमने जीत लिया, दिल मेरा जीत लिया, ऐसे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना दिल दे दिया है मोदी जी को। दिया। मैंने क्या बोला सर जी आपको, एक वोटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बिहार वाले दे दिए। तब एनआरआई 5 लाख वोटिंग करने आ रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। एनआरआई 5 लाख, हाँ, विदेश से आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। मोदी के लिए कुछ अच्छा किया तभी आते होंगे, क्यों कांग्रेस के राज में नहीं आते थे? हाँ, तो यही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग का कुछ बात अगर कांग्रेस को बताना पड़े तो आप लोग क्या बोलिएगा? पहली बात को कांग्रेस को उनको पता ही है कि यहाँ कुछ बोलने जैसा है नहीं। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी का, उसका कोई असर होता है? नहीं, कुछ होता है वो क्या करता है राहुल जी, वो हमको मालूम नहीं है। क्या जोड़ो, क्या बिहार से गुजरात जोड़ दो ना, बिहार से गुजरात जोड़ दो। अंबाजी माँ पे यात्रा पे चले जाओ। अभी वो भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने बाप दादा ने, उन्होंने तो भारत का टुकड़ा टुकड़ा उन्होंने किया, और अभी वो लोग चलते भारत जोड़ो, कैसे वो कैसा है? आप लोग का अगर किसी को भी भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं होता है कि वो लोग कोई भारत जोड़ो, या मतलब कोई ऐसा कोई असर उनकी नहीं, कोई कांग्रेस की असर नहीं है, कोई राहुल जी का कोई असर नहीं होगी, कोई मीनिंग नहीं। आप किसी को पूछो भाई भारत या पूछो उनको, भारत जोड़ो यात्रा पे यहाँ पे किन कौन लोगों ने आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा का नाम सुना है आप लोगों ने? नाम ही नहीं सुना है। नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है भारत जोड़ो। ठीक है, ये तो थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई गुजरात इलेक्शन 2022 से। होप अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ceestatus.com को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।